हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, और इसमें हम साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, अपना इवैल्यूएशन कीजिए कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं आउट ऑफ 30। ओके, और क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और डियर, एक एक कमेंट सभी किया कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो प्लीज़ एक एक कमेंट आप सभी किया कीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ फिल करना है, में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन करती है। ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। तो डियर, इसका जो सही आंसर होगा, देखिए फील करना है में मापन की भूमिका जो है सब सीखी हुई कुशलताओं में, जो भी बच्चे ने जो है अर्जित किया है, ठीक है, जिसमें वो कुशल है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका अवलोकन जो है वो कौन सा मूल्यांकन जो है ये मेजर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है डियर, वो है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है डियर, तो सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आप सभी ने भी सेकंड आंसर ही लगाया होगा, तो सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और यहाँ फिल करना है से संबंधित है। अभिज्ञान, मानसिक निरूपण, समझौता या समायोजन। तो क्या सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो है डियर सही आंसर हो जाता है। और आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए एक बालक का बौद्धिक विकास जो है अनुकूलन और किससे संबंधित होता है? समायोजन से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है, फोर्थ आंसर। क्लियर? अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या विद्यालयों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो देखिए आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, वो उसको बदलना चाहता है टीचर। ठीक है, एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलना चाहता है टीचर, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके समूह के सभी सदस्यों की जो है प्रवृत्ति बदलनी होगी। मतलब क्योंकि बच्चा जो है ग्रुप में रहता है, ठीक है डियर, ग्रुप में रहता है, तो हम उसको ही बोलेंगे कि आप थोड़ा सा चेंज कीजिए ताकि वो बच्चे की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी चेंज हो सके। तो उसके समूह के सभी सदस्यों की जो प्रवृत्ति है बदलनी होगी। ओके डियर, तो आंसर जो है सही हो जाता है थर्ड आंसर। ठीक है डियर, देखो विद्यार्थी के साथ जो है हम स्ट्रिक्टली जो है पेश नहीं आ सकते, ना ही हम उनको बोल सकते हैं अन्य विद्यार्थियों को कि भाई जो है मतलब आप उससे डिस्टेंस रखें, ये भी गलत है। या विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। डियर, इससे विद्यार्थी की प्रवृत्ति नहीं बदली जा सकती। ठीक है, इससे नहीं बदली जा सकती। या तो वो हो कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा हो, तब तो हम मोटिवेट करें, लेकिन विद्यार्थी की प्रवृत्ति जो है वो गलत है। ठीक है, वो ग्रुप में रहता है, तो ग्रुप के सभी सदस्यों की जो है हम प्रवृत्ति जो है हमको बोलेंगे कि भी आप जो है अच्छा रिएक्शन करो, ताकि बच्चा जो है खुद ब खुद आपको देख के जो है अच्छा रिएक्शन करे, उनकी जो प्रवृत्ति बदले। क्लियर? तो क्योंकि बच्चे जो है ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप की जो इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा बच्चे पर पड़ती है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है हमारा थर्ड आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है बुद्धि, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित। तो क्या सत्य है बुद्धि लब्धि के संबंध में, आईक्यू के संबंध में? तो देखिए कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, मतलब उसकी मेंटल जो उसकी बुद्धि है उससे उसकी वास्तविक बुद्धि से
मतलब उसको 100 से डिवाइड करके, ऐसे ही किया जाता है ना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मतलब कालानुक्रमिक आयु बटे व्युत्क्रमी संबंधी जो बुद्धि है इंटू 100। तो यही सत्य होगा ना। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है थर्ड आंसर। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था? कैटल, गिलफर्ड, थ्रस्टन या स्पीयरमैन? तो बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल जो है ये दिया है आरबी कैटल ने। फर्स्ट आंसर सही है। और आप वीडियो को पॉज कर लिया करो भाई, और ना फिर अपने अपने आंसर लगाया करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिल करना है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पैवलोव ने प्रयोग किया। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है पैवलोव ने, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है कुत्ते पर, ठीक है डियर। सेकंड आंसर सही होगा। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान या अपसारी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ग्रेड जो है अंकों से कैसे अलग है, ये प्रश्न जो है निम्न प्रकार से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, क्योंकि इसमें हम एनालाइज करते हैं कि भाई ग्रेड जो है वो अंकों से किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें इस तरह के प्रश्नों में एनालाइज करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ जी। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। यह व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो 179 का आंसर क्या सही होगा? मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की जो भूमिका है उसके बारे में, कि देखिए विकास के विभिन्न क्षेत्र जो हैं जैसे संज्ञानात्मक, मानसिक, शारीरिक, है ना, मनोवैज्ञानिक, ये सभी जो हैं इन पर इन्वायरमेंट का और हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है ना। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने सभी साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करने देना। तो देखिए इसमें प्रतिभाशाली छात्र के लिए जो उचित प्रदत्त कार्य है, मतलब जो असाइनमेंट वर्क है उसके बारे में बताना है। तो उनकी जो पावर है प्रतिभाशाली बच्चों की, ठीक है, उनकी शक्तियों को सही दिशा देना, मतलब उनको सही डायरेक्ट करना और उनको व्यस्त रखने के लिए अपने साथी सदस्यों को जो है पढ़ाने के लिए कहना, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम उनको उनकी कंपैरिजन में उनको ज़्यादा अभ्यास कार्य करने को देंगे या नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करेंगे या उनको बोलेंगे कि पूरी कक्षा से पहले उसे अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो शीघ्र समाप्त कर लें। तो ये तो गलत हो गया। तो सेकंड आंसर जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो देखिए विकास की प्रक्रिया के बारे में ये किसने बताया है? आप सभी को पता है, जो पियाजे हैं, है ना, इन्होंने विकास की प्रक्रिया बताई है, बौद्धिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है और उन्होंने विकासात्मक सिद्धांत की भी परिभाषा दी है। तो ये दी है जीन पियाजे ने, और जो है ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? स्किनर से, थॉर्नडाइक से, हेगर्टी से या थ्रस्टन से? तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? तो उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध जो है ये थॉर्नडाइक से है। इन्होंने भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। क्लियर? तो सेकंड आंसर हमारा सही होगा। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोविज्ञानी से संबंधित है?
थ्रस्टन से, स्टेनले हॉल से, स्किनर से या फ्रायड से? तो पुनरावृत्ति का संबंध जो है, पुनरावृत्ति के सिद्धांत जो है, ये किस मनोविज्ञानी से संबंधित है? तो ये है स्टेनले हॉल से। क्लियर डियर? आंसर सही हो जाता है सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य नियम, गौण नियम, मुख्य एवं गौण दोनों प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अधिगम के नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने, 8 नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। तो देखिए, जिसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम आता है ये गौण नियम है, सेकेंडरी नियम है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है सेकंड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना या उपरोक्त सभी? तो सीखने की जो विधि है, देखिए हम छूकर भी सीखते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है टच करके, ठीक है। सुनकर सीखना, बच्चे सुनकर सीखते हैं, और लर्निंग बाय डूइंग, है ना, करके सीखते हैं बच्चे। तो अधिगम की ये तीनों ही विधियां हैं, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदत होती है, हैबिट होती है, संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी? तो आदत आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने पूर्व में एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं आप, ठीक है, और आप उनकी पुनरावृत्ति करते हो, आप उनको रिपीट करते हो, तो वो आपकी आदत होती है। ओके, तो आंसर यहाँ पर सही होगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, स्किनर या क्रो एंड क्रो? तो इस पुस्तक के लेखक हैं थ्रस्टन, ठीक है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ये जो पुस्तक लिखी है, ये लिखी है थ्रस्टन ने। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया? पियाजे, पावलोव, कोहलर या स्किनर? तो देखिए, ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये कहते थे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, वो अपने निर्माण, वो अपने खोज का निर्माण वो करते रहते हैं, अपने आसपास खोजते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था, और ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। दृश्य की कमी के साथ इस ग्रेड के एक छात्र होने चाहिए? माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम की मदद के लिए काम के निचले स्तर माफ, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में समाना, इलाज और सहायता प्रदान करना या विशेष उपचार कक्षा कक्ष दिया? तो देखिए डियर, जिनमें विजुअल की कमी होती है ना, तो उनको ना ऑडियो सीडी के माध्यम से जो है शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए, उनके लिए सामान्य इलाज शुरू करना चाहिए क्लास में, और इस तरह से उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में या जमैका में? तो गेस्टाल्टवादी जो थे वर्दाइमर, कोफका, कोहलर, कुर्टलेविन, तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। तो इनका जो जन्म है वो किस देश में हुआ? जर्मनी में। सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है अंश पूर्ण से की ओर, एक तरफ के अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या बीच की ओर? तो समग्रवाद इनसाइट ऑफ थ्योरी में जो है ध्यान दिया जाता है पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है डियर। तो आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद या व्यवहारवाद? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है, तो ये मानता है संरचनावाद। सेकंड आंसर जो है सही है। निम्नलिखित में से जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? संरचनावाद को, प्रकार्यवाद को, व्यवहारवाद को या समग्रवाद को? तो मन रहित मनोविज्ञान की जो संज्ञा दी है जे.बी. वॉटसन, ये जो थे ये व्यवहारवाद के संप्रदाय माने जाते हैं। तो आंसर सही हो जाता है थर्ड आंसर। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि या उपरोक्त सभी? तो स्थानीय इतिहास के बारे में बच्चों को बताना है, तो जितना बच्चे जो हैं मतलब भ्रमण करेंगे, एजुकेशनल ट्रिप पर बच्चों को लेके जाएंगे, डायरेक्ट वो अनुभव प्राप्त करेंगे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होती है क्षेत्रीय भ्रमण विधि। क्लियर? तो आंसर सही हो जाता है हमारा फर्स्ट आंसर।
सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में या सामाजिक सुधारों में? तो सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़ का सबसे अधिक महत्व जो होता है वो किस में होता है? ताकि बच्चों में जो सोशल वैल्यूज़ है वो डेवलप हो सके। सेकंड आंसर सही होगा, सामाजिक मूल्यों के विकास में। अगला क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? समाजमिति विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि या उपरोक्त सभी? तो प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और प्रिंसिपल का जो अनुसरण है वो कौन सी विधि करती है? जब बच्चे इसमें क्या करेंगे, वाद विवाद, है ना, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे। तो आंसर सही हो जाता है सेकंड आंसर। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक क्रियाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाजमिति विधि या उपरोक्त सभी? तो देखिए, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो है कि बच्चों को कहानी विधि के माध्यम से पढ़ाना, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में तो बच्चे छोटे होते हैं, तो उनको तो कहानियाँ ही उनको समझ में आती है अगर उनको कहानी के तरीके से पढ़ाओ तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छात्रों को उनके यहाँ फिल करना है, उनके आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति, उन्हें उनके आत्मसम्मान को यहाँ फिल करना है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को यहाँ फिल करना है। ठीक है डियर, और यहाँ पर ना ये बताना है कि छात्रों का उनके निष्पादन, यहाँ पर निष्पादन आएगा, निष्पादन के आधार पर बढ़ाता घटाता, बढ़ाता बढ़ाता, घटाता घटाता या घटाता प्रभावित नहीं करना। तो छात्रों का उनके परफॉर्मेंस के बेस पर उनको वर्गीकरण किया जाता है, उनका क्लासीफाई उनको किया जाता है, तो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, ठीक है डियर, उसको घटाता है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता। आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चे, मशीन, मनुष्य या परिपक्व व्यक्ति? कि अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी आइडेंटिटी जो है वो खुद को जान सके, है ना, तो उसके लिए बच्चों को खुद को समझना चाहिए कि हम मनुष्य हैं और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। जो भी आपका आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपका आंसर होगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।